हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रीजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th अकाउंटेंसी पे। ओके, हमने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन समझा था दैट असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा पूरा फॉर्मेट में अच्छे से। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मुझे लगता है आपके लिए 1 और 3 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ से अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो डेफिनेटली आप ये 1 या 3 मार्क वाले क्वेश्चंस तो क्रैक कर ही लोगे। ठीक, मैं ये नहीं कह रही कि आप यहाँ से सिर्फ देख के चले जाओ और हो जाएगा। आपको खुद से प्रैक्टिस भी जरूर करनी पड़ेगी। वो पार्ट आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ से पूरे अच्छे से आपको पढ़ा के जाऊंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, इसके बाद हम लोग 4 to 6 मार्क वाला एक क्वेश्चन भी कर लेंगे कि यहाँ से इस चैप्टर से किस टाइप का आ सकता है, वो भी हम लोग देख लेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। राइट, अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देना है इन टाइप के ट्रांजैक्शंस का जो यहाँ पर मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, उसका आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है। चलिए देखते हैं। इंक्रीज इन वन असेट, ऐसा एक ट्रांजैक्शन बताया जहां पर इंक्रीज हो रहा है एक असेट में और दूसरा असेट में डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी आप ये समझ लो, सबसे आसान होता है ना कैश को बढ़ाना और घटाना असेट्स में, सभी असेट्स में से। तो आप हमेशा जब भी आपसे असेट का पूछा जाए ना, कैश का एग्जांपल लेके चलो कि इंक्रीज इन कैश आपको कब देखने को मिलता है। जब भी आप कोई चीज सेल करते हो, जैसे कि आपने फर्नीचर सेल किया, मशीनरी सेल करी, लैंड बिल्डिंग, कितने सारे असेट है, गुड सेल किए, तो ये सब जो है एग्जांपल हो सकता है इंक्रीज इन कैश का एंड डिक्रीज इन दैट पर्टिकुलर असेट जो आपने सेल किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेलिंग ऑफ एन असेट की बजाय, बल्कि यहाँ पे आप लोग लिख लो सेलिंग ऑफ मशीनरी। मानो मेरा मशीन सेल करने का मन है, तो सेलिंग ऑफ मशीनरी लीड्स टू एन इंक्रीज in cash and decrease in machinery। ओके, ठीक है भाई। हाँ, सेकेंड वाला देखते हैं, इंक्रीज इन असेट लीड्स टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा हो और साथ में लाइबिलिटीज के मामले में आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले लोन्स आता है वैसे तो लोन अगर मैंने लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा लोन एज अ लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगा और दूसरी बात मेरे पास कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टेकिंग और अवेलिंग अ लोन। बिजनेस ने अगर लोन लिया है तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा इन कैश एंड इंक्रीज होगा इन लोन। तो आपको लिखना एक्चुअली इस तरीके से है जैसे मैं लिख रही हूँ। राइट, फिर यहाँ पर देखते हैं इंक्रीज इन असेट लीड्स टू इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ये तो बहुत ही आसान है बिकॉज इन्होंने खुद से ही बता दिया कि ओनर्स कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है, कैपिटल आता है बिजनेस में, तो ऑब्वियसली बात है कैश इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इनटू बिजनेस। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मैं ऐसे साइन बनाकर लिख रही हूँ। ठीक है, कैश में इंक्रीज होता है इससे एंड ओनर्स कैपिटल में भी इंक्रीज होता है। अब आप समझ गए हो ना लिखना कैसे, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट भी है। राइट, चलो फोर्थ वाला देखते हैं, डिक्रीज इन असेट लीड्स टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? मतलब आपका कैश कम हो रहा हो और साथ साथ में डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी कि ऐसा मान सकते हो कि लोन वगैरह था उसका पेमेंट कर दिया, वो कम हो जाएगा, साथ साथ में किससे पेमेंट करोगे, कैश से, तो कैश भी कम हो जाएगा। तो ऐसे होता है ये। लिख देती हूँ यहाँ पर पेमेंट, या बल्कि पेमेंट की जगह रीपेमेंट ऑफ लोन मुझे लिखना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ लोन लीड्स टू व्हाट, डिक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन लोन, मतलब लायबिलिटी। ठीक, फिफ्थ वाला देखते हैं, डिक्रीज इन एन असेट डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। मतलब अगर ओनर ने कुछ जो है कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, तो आपका कैश भी नीचे चला जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस। ठीक, इससे क्या होगा, आपका कैश नीचे आ जाएगा और तो और आपका ओनर्स कैपिटल भी नीचे आ जाएगा। क्लियर? सिक्स वाले पे आते हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल है। ये तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो मैं चाहूंगी आप इनफैक्ट आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ना पहले खुद से सॉल्व करने चाहिए और फिर यहाँ पर आकर मेरे से समझना चाहिए और
सॉल्यूशन देखना चाहिए। हमेशा की आदत डालो बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पहले खुद से सॉल्व करो। गलत हो जाए टेंशन मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले आदत डालो आपसे, आप खुद से सॉल्व करो। बाद में गलत हो तो आपको, बल्कि बेहतर है गलत हो जाए ना, आपको एग्जाम में हमेशा याद रहेगा मुझसे गलती हुई थी यहाँ पर। तो टेंशन मत लो गलती की, लेकिन पहले खुद से सॉल्व जरूर करो, फिर ही सॉल्यूशन देखना। वरना आपकी पता है इस तरह की आदत बन जाएगी कि आप सॉल्यूशन देख देख कर करते रहोगे और आपको ऐसा लगेगा हाँ हाँ ये तो मुझे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और एग्जाम में जाकर आप नहीं कर पाओगे। देख लेना ये चीज, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ये किस जगह पर हो सकता है इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कई बार क्या होता है, चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे आपका पार्टनरशिप फर्म हो। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जहां पर दो तीन लोगों ने साथ में मिलकर एक बिजनेस खोला है। और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जहां पर एक सिंगल बंदा जो है वो बिजनेस खोल के बैठा हुआ है, काम कर रहा है अपना। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी जो ओनर्स होते हैं, चाहे वो पार्टनर्स हो चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, वो बिजनेस में कुछ पैसा एज लोन डालते हैं, कैपिटल के तौर पर नहीं, एज लोन डालते हैं कि 2-3 साल में बिजनेस से ये पैसा मैं वापस खींच लूंगा। ठीक है, रीपेमेंट करवा लूंगा अपने लोन की, ऐसा सोच के डालते हैं। लेकिन कभी कभी बाद में जाकर वो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कैपिटल की, हाँ ठीक है 2-3 साल बाद नहीं, बल्कि अब मैं इसको लिक्विडेशन के टाइम पर ही देखूंगा, अब इसको इन्वेस्टेड रहने देते हैं एज कैपिटल इसी पैसे को। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वो जो लोन था वो अब कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो लोन था बिजनेस की बुक्स में स्टैंड कर रहा था वो जीरो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल का क्लेम जो पार्टनर का पहले था वो बढ़ जाएगा। राइट। और कभी कभी क्या हो सकता है कि जैसे बैंक वगैरह से किसी भी एक्सटर्नल इंसान से लोन ले रखा है बिजनेस ने, और उसका रीपेमेंट बिजनेस ने अपने पैसे से नहीं किया, पार्टनर ने अपने पर्सनल फंड से उसका रीपेमेंट कर दिया हो। ठीक है। तो अगर उसने रीपेमेंट कर दिया तो वो ऐसे फ्री में तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपना क्लेम बढ़ा लेगा बिजनेस में। है ना, कि वो बिजनेस से कहेगा कि मैंने तेरे नाम पे वो लोन पेमेंट कर दिया है बाहर वाला, लेकिन तुम मेरे को ज्यादा पैसे अब बढ़ा कर देना, मैं अपना कैपिटल का क्लेम बढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो, पार्टनर्स लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल। राइट, इसको याद रखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, ये एकदम से दिमाग में नहीं क्लिक करेगा, बट इसको याद रखना आप। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। पार्टनर्स लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, इससे क्या होगा, इससे आपका लोन खत्म हो जाएगा, चाहे वो कोई एक्सटर्नल लोन है या पार्टनर का पर्सनल लोन था, वो जीरो हो गया। और अब होगा क्या, ओनर का जो क्लेम है, ओनर का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा बिजनेस में। ठीक, चलो सेवेंथ वाला देख लेते हैं। इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी में और डिक्रीज हो रहा है ओनर्स कैपिटल, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको भी मैं मार्क कर रही हूँ एज इम्पोर्टेंट। एकदम से दिमाग में नहीं आता है ये, लेकिन ध्यान से सोचो और पहले आंसर लिखो अपने आप से। मैं तब तक आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है, मैंने हम लोगों ने ना कल ही पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, जो क्या होते थे, ड्यू हो चुके हैं, आपने सर्विसेज ले ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। अब क्योंकि सर्विसेज ले ली है तो मतलब एक्सपेंस इनकर कर लिया, तो अक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है, उसको एक्सपेंस मान लो। किसी चीज को अगर एक्सपेंस माना आपने, तो वो आपके जाके कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, तो भाई कैपिटल तो डिक्रीज हो रहा है, और आपकी एक लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। वाई, बिकॉज आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में करोगे, कल ही देखा था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इनकरिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है या कमीशन वगैरह हो सकता है, एनीथिंग। ठीक। और इससे क्या होगा, आपका लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इससे आपका कैपिटल जो है, ओनर्स कैपिटल, वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर बात हुई। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। आई थिंक आपको, अगर शायद मैं इस टेक्स्ट के सामने तो नहीं आई ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या लिखना है तो लिख सकते हो अभी। और अब हम लोग फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, ये आपके 1 या 3 मार्क में आ सकते हैं। जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया उसमें सारे के सारे एक साथ नहीं आ जाएंगे, इनमें से आप 2 या 3 एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, सारे तो नहीं आने वाले। ठीक, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाला मतलब न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करने जा रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लाना चाहती हूँ, जहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख के रखा है। ऑल्दो मैं वहां पर भी बता सकती थी आपको सीधा क्वेश्चन में, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग से हाईलाइट करके भी लिख दिया, सो दैट इफ वेन एवर यू, मतलब आप जब डाउनलोड करोगे इस नोट्स को और कभी आपको रिवाइज करना हो तो सीधा यहाँ से कर सकते। ठीक है,
ये नोट्स बाय द वे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल फर्स्ट एंड देन डाउनलोड प्लीज। ओके, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। चलो, सबसे पहला है हमारा चहेता अकाउंटिंग इक्वेशन ही हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कहता है कि टोटल ऑफ असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये याद रखोगे, सारे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, दूसरा आपको जो याद रखना है वो है क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल का चक्कर। यहाँ पे कैपिटल हमने पढ़ा था, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है मैं अभी समझा देती हूँ आपको, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि हर एक बिजनेस की लाइफ 12 मंथ्स में डिवाइडेड होती है, जो कि इंडिया में स्टार्ट होता है किसी भी साल के 1 अप्रैल से। मान लो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा, तो ये एंड कहाँ पर जाकर होगा, 31 मार्च 2025। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 2026 तक वो लास्ट करेगा। समझ आई बात? तो ऐसे 12 मंथ्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर जितना भी कैपिटल होगा बिजनेस में, उसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज दिस इज द ओपनिंग डेट ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर। ये ओपनिंग डेट है, और इसीलिए यहाँ पर जो भी कैपिटल होगा उसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। वैसे ही ये क्लोजिंग डेट होती है किसी भी पर्टिकुलर ईयर की, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। इतनी बात समझ में आई? अब भाई, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल के बीच में सफर जो है उसमें क्या क्या होता है, एक बार जरा सा ये देख लेते हैं हम लोग। I'll change the color of the pen. क्या हो सकता है, कैपिटल मान लो कि 10,000 रुपीज का कैपिटल पड़ा हुआ था इस डेट पर बिजनेस में। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हो सकता है बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया हो, है ना। इस साल अगर मान लो कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो भाई कैपिटल का ही पार्ट बन जाएगा ना ये प्रॉफिट जाके, क्योंकि प्रॉफिट तो जब कमाया तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ओनर्स क्लेम, राइट, क्योंकि ओनर ने स्टार्ट ही बिजनेस इसलिए किया है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो प्रॉफिट हम जाकर इसमें ऐड कर देंगे। सपोज करो अगर कुछ लॉस हो जाता है, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो अब ये कैपिटल 9,000 की बन जाएगी, प्रॉफिट हुआ तो 11,000 की बन जाएगी। समझ आई बात? तो ये दोनों चीजों का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल कैपिटल डाला, एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल डाल दिया, 2,000 रुपए का मान लो और पैसा डाल दिया इसमें, तो ये 2,000 रुपए जाकर आप ओपनिंग कैपिटल में ऐड करोगे अगर आपको क्लोजिंग तक पहुंचना है तो। कुछ पैसा निकाल लिया तो वो ड्रॉइंग्स कहलाएंगी, और उसे आप रिड्यूस कर देना ओपनिंग कैपिटल में से, ये दिखाएगा कि आपने कुछ पैसा निकाल लिया इस कैपिटल में से, तब आप क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचोगे। समझ आई बात? एड योर प्रॉफिट, रिड्यूस अगर कोई लॉसेज हुए हैं तो, एड योर एडिशनल कैपिटल, रिड्यूस योर ड्रॉइंग्स फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल, एंड हेंस आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। समझ में आई होगी ये वाली कहानी? तो आपको ये चीज अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ओपनिंग कैपिटल, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है ना, तो फर्स्ट टेक द ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड या माइनस कर दो प्रॉफिट या लॉस, ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल जो पैसा और घुसाया है बिजनेस में, माइनस कर दो एनी ड्रॉइंग्स दैट यू हैव डन, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला भी समझ आ गया, टोटल असेट्स का भी। इन दोनों से ना आपके सारे के सारे ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस समझ लो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग सॉल्व करने आते हैं। एक बात और आपको क्लियर करना चाहती हूँ मैं, कि आपको ना आपके एग्जाम में कैपिटल को कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्थ नाम से भी दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, नेटवर्थ नाम से आएगा तो घबराना नहीं, नेटवर्थ इज कैपिटल ओनली, मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज जब आप कर देते हो ना, तो उसको प्यार से नेटवर्थ बोला जाता है। वही चीज आपका कैपिटल भी है, तो घबराना मत इस वर्ड को देख के। चलो, ओके, अब हम लोग आते हैं, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख रुपीज एंड लाइबिलिटीज आर 50,000, और लॉस आपको दे रखा है 70,000 रुपीज का, और आपसे बोला है कि टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, टोटल असेट्स लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है वैसे। तो टोटल असेट्स लिखा, और अपना फॉर्मूला लिखना जरूरी है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, इतनी बात लिखी है आपने। अब ये बताओ, क्या मैं ये 3 लाख रुपए का सीधा सीधा कैपिटल यहाँ पे लिख लूं क्या? तो ये लॉस क्या यहाँ पे अचार डालने के लिए दिया हुआ है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे इन्होंने आपको लॉस या प्रॉफिट या एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स वगैरह कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब होगा ये यहाँ पर एडजस्टेड नहीं है, दिस इज नॉट एडजस्टेड ओवर हियर, यू विल हैव टू एडजस्ट इट नाउ। मतलब ये आपका एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, तो आपको लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ओपनिंग कैपिटल
माइनस लॉस, लॉस माइनस किया जाता है, और आपके पास लायबिलिटीज तो है ही है ना। ये आ जाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस करके। तो क्या आएगा, 3 लाख रुपीज माइनस 70,000 ऑफ लॉस प्लस 50,000 रुपीज का लाइबिलिटीज, तो आपका आ जाएगा 2,30,000 प्लस 50,000, दैट इज रुपीज 2,80,000 रुपीज का आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। काफी इजी सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा अपने आंसर को लास्ट में जाकर ऐसे ब्लॉक में कर देना, मतलब स्क्वायर शेप कुछ भी बना देना, वहां पे रेक्टेंगल में कर देना, ताकि ये हाईलाइटेड हो जाए और टीचर को आपका आंसर देखना आसान हो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A commenced, this is A commenced, not A commenced, okay. A commenced his cloth business 1st April 2021 को, एंड कैपिटल था उस दिन 30,000 रुपीज। तो ये मेरी ओपनिंग डेट है ऑफ द ईयर, तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल होगा। फिर क्या हुआ, 31 मार्च 2022, यानी कि द डे व्हेन वी आर क्लोजिंग द बुक्स, उसके असेट्स थे 50,000 के, लाइबिलिटीज थी 10,000 रुपीज की। हमसे क्या पूछा है, क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट्स बताओ इस साल के क्या होंगे। तो क्या हमें पता है कि जब हमें असेट्स दिए हों, हमें यहाँ पे असेट दे रखे हैं और हमें यहाँ पे लाइबिलिटीज दे रखी है, तो हमें कैपिटल कैसे निकालना है, वी वेरी वेल नो दिस। हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल अगर मैं निकालना चाहूं तो इक्वेशन को अलट पलट कर दो, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी, यानी कि मेरे पास, देखो मेरे से पूछा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल पूछा है ना, यानी कि 31 मार्च वाला मेरे से इन्होंने कैपिटल पूछ रखा है। ठीक है, तो मेरे पास असेट भी इसी डेट के है, क्लोजिंग डेट के, तो मैं यहाँ पर आराम से ले सकती हूँ 50,000 रुपीज के माइनस 10,000 रुपीज के क्लोजिंग डेट के असेट्स एंड लाइबिलिटीज, और ये आ गया ₹40,000 रुपीज का मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान रखना, दिस इज माई क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो चाहो तो। ओके, अब मेरे से पूछा है नेक्स्ट कि प्रॉफिट्स कितने हैं। तो आपको पता है कि ओपनिंग प्रॉफिट एंड क्लोजिंग प्रॉफिट के बीच का जो गैप है वो प्रॉफिट्स है। ठीक है, जितना प्रॉफिट कमाया वो ही तो बढ़ जाता है कैपिटल में। तो अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है तो मैं ओपनिंग निकाल सकती हूँ। ओपनिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस द प्रॉफिट्स, राइट। तो अब मुझे पता है कि आपका 30,000 रुपीज का ओपनिंग कैपिटल था, 40,000 रुपीज के क्लोजिंग थे प्रॉफिट कैपिटल, एंड ये आ गया। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू ₹10,000, ये आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, बस आपका ध्यान मैं यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगी कि प्लीज आप फॉर्मूला लिखना मत भूलना, चाहे आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंड इसको ब्रैकेट में वो करके आना, मतलब हाईलाइट करके अपने आंसर को आना। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। गुरमन हैड अ कैपिटल ऑफ, और आप कोशिश करो मेरे से पहले से सॉल्व करने का, ठीक है, बैठ के कथा की तरह नहीं सुनना है इसको। गुरमन हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1st April 2021, तो दिस इज माई ओपनिंग कैपिटल। ऑल्सो उनके पास गुड्स थे 15,000 रुपीज के, जो उन्होंने परचेज किए थे ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे परचेज किया था, मतलब ये मुझे क्या बताना चाहता है कि ये लाइबिलिटी होगी, है ना, क्योंकि द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, पेमेंट कुछ भी किया नहीं था, क्रेडिट पे खरीदा था, तो ये मेरा लाइबिलिटी हो जाएगी। अब मुझे फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो भैया मुझे पता है कि टोटल असेट्स, ए पार्ट कर रहे हैं हम आंसर का, टोटल असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये लिखना मत भूलना। ठीक, तो अब मेरे पास लाइबिलिटीज तो है 15,000 रुपीज की, है ना, और वो पेमेंट अब नहीं हुआ है, ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो 15,000 रुपीज मैं यहाँ पर लिख दूंगी। और मेरे पास कैपिटल भी है, और इसके अलावा ना मेरे पास कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्लोजिंग में क्लोजिंग कैपिटल क्या था, या फिर बीच में अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं भी है तो मैं निकाल सकती थी अगर मुझे प्रॉफिट लॉस एडिशनल कैपिटल या इस सब की इन्फॉर्मेशन दी रहती, तो बट नहीं दिया है। तो सिंपल से मान लो कि जो स्टार्टिंग में था कैपिटल वो ही अभी भी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये अज्यूम करके चल लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90,000 रुपीज। क्लियर, टोटल असेट्स हो गए।
चलो अब जरा सा बी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ क्या होता है, उसको पता चलता है कि उसके तो लॉसेस हो गए थे 1700 रुपए के, और उसने 800 रुपए पर्सनल यूज के लिए भी निकाले थे। तो अब मुझे पता करना है कि उसका कैपिटल क्या है और उसके असेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगी, क्योंकि मेरे को ये दोनों बीच की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो ओपनिंग कैपिटल आई ऑलरेडी नो, बीच की इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्लोजिंग निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस आपके, सॉरी प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस ही होगा, क्योंकि आपका लॉस हो गया था और साथ में विड्रॉ कर लिया था मनी कुछ, तो ड्राइंग भी माइनस कर दो यहाँ से। और हाँ, ध्यान रखना आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे, मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, आपको नहीं यूज करना है बिल्कुल भी। 75,000 रुपीज माइनस 1700 माइनस 800 रुपीज, तो ये आपका आ जाएगा 72,500 रुपीज का आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ये रुपी का साइन लगाना भी मत भूलना, ठीक है, कई बार मार्क्स कट हो जाते हैं इसके चक्कर में, आप लोग जल्दी जल्दी में वैल्यूज लिख के आ जाते हो, उसके पहले रुपी का साइन नहीं लगाते, बट दैट्स नॉट गुड, आपको आदत होनी चाहिए, लगाना चाहिए साइन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को पूछ रहा है कि असेट बताओ अब कितना। भाई जब क्लोजिंग कैपिटल मेरा चेंज हो गया, ठीक है, जब ये वाला पोर्शन, जब जो मैंने पहले निकाला था, जब ये पोर्शन चेंज हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल असेट्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर निकाल देती हूँ कि टोटल असेट्स क्या होंगे अब, लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो भाई लाइबिलिटीज तो 15,000 ही रहेंगी अनचेंज, जिसमें तो कुछ भी हुआ नहीं था, तो 72,500 मैं यहाँ पर लिख दूंगी, और आंसर आ गया 87,500। क्लियर? आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। पहले आप सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर देना। चलो, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 और कैपिटल कितना लगाया था, 10,000 रुपए का, बोरो किया था 3,000 रुपए फ्रॉम अ फ्रेंड, तो दिस वाज अ काइंड ऑफ लोन आप कह सकते हो, और ये ओपनिंग कैपिटल था। ठीक है, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। उसका प्रॉफिट भी हुआ था इस साल में, तो मेरे को प्रॉफिट बता रखा है। और उसने विड्रॉ करा था कैश 4,000 का फॉर पर्सनल यूज। एंड आपसे पूछा है कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग डेट पे पूछा है तो क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है। तो ए पार्ट सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्लोजिंग कैसे निकलेगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल शुड बी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल में आपको क्या ऐड कर देना है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट ऐड कर दो। इसके अलावा कुछ कैश विड्रॉ किया था, यानी कि ड्रॉइंग्स करी थी, तो वो भी लिख दो। पैसा कुछ एडिशनल कैपिटल डाला तो था नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इग्नोर करो। 10,000 रुपीज का कैपिटल था प्लस प्रॉफिट 5,000 रुपीज का था, और 4,000 रुपीज निकाले थे, तो ये आपका हो गया रुपीज 11,000 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। बी पार्ट देख लेते हैं इसका, और तो कुछ पूछा नहीं था यहाँ पे। वैल्यूज ना बहुत ध्यान से लिखना, कभी कभी क्या हो जाता है आप पढ़ोगे यहाँ से प्रॉफिट और लिख दोगे यहाँ पे 4,000 वाला अमाउंट, तो ऐसा मत करना, अच्छी तरीके से देख के पढ़ के लिखना। बी पार्ट करो। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000 रुपीज, दिस वाज हिज ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ 3,000 का। 2,500 रुपए ही ओज टू द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स, यानी कि ये उसकी लाइबिलिटी था। और टोटल असेट पूछ रहा है कि टोटल असेट कितने का था। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट है, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ। ठीक है, और जो क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा प्लस मेरे पास 2,500 रुपए मुझे पता है कि लाइबिलिटी थी, और कहीं भी मेंशन नहीं है कि लाइबिलिटी को पे ऑफ किया गया हो, तो मैं जानती हूँ 31 मार्च को भी ये लाइबिलिटी स्टैंड कर रही होगी, मैं अज्यूम तो नहीं कर सकती कि पे ऑफ हो गई होगी। तो अब क्या मैं टोटल असेट ऑन दिस डेट, ऑन द क्लोजिंग डेट निकाल सकती हूँ, आई हैव क्लोजिंग कैपिटल प्लस द क्लोजिंग लाइबिलिटीज, तो आई इजीली फाइंड आउट माई टोटल असेट्स। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर लिख लो टोटल असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ओके।
अब क्लोजिंग कैपिटल तो भैया हमको अभी पता नहीं है, तो इसको यहाँ पर छोड़ दो और 2500 रुपए यहाँ पर लिख लो। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू पर पुट कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज व्हाट? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या है, कितने का था ओपनिंग? 15,000 रुपीज का प्लस 3,000 रुपीज आप ऐड कर दो। 15,000 प्लस 3,000 becomes 18,000 रुपीज। ठीक, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। 18,000 यहाँ पर लिखकर ऐड कर दो पूरा अमाउंट, 20,500 रुपीज का मेरा टोटल असेट्स आ गया। था ना इजी? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये चीज भी। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्रस्ट मी, इससे ऊपर ना आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो हम अभी कर रहे हैं बस उतना आप कर लोगे तो आपके 1 2 3 मार्क के क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा ना आप एमसीक्यू देख लो, चाहे आप फिल इन द ब्लैंक्स देख लो, सब कुछ कहीं ना कहीं यहीं से आपका कवर हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 31 मार्च 2022 को टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है 2 लाख और 6,000 रुपए। ठीक, ये क्लोजिंग क्लोजिंग डेट है, राइट? तो ये क्लोजिंग डेट के ही असेट एंड लाइबिलिटीज भी है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000, तो एडिशनल कैपिटल, एंड विड्रॉन 12,000, तो ये ड्रॉइंग्स है पर्सनल यूज के लिए। और कुछ प्रॉफिट भी हुआ था, तो ये हो गया प्रॉफिट। यानी कि कहीं ना कहीं क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल वाली बात है। मुझे पूछ रहा है कि कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ 1 अप्रैल 21 की, यानी कि अब क्या हो गया, ये मेरे को ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है। इस बार मुझे क्लोजिंग दी है और पूछ रहा है ओपनिंग, तो मैं बैक कैलकुलेशन करके पता लगा सकती हूँ, राइट? कैसे पता लगाऊंगी देख लो एक बार। क्लोजिंग कैपिटल लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू व्हाट? टोटल असेट्स। क्लोजिंग कैपिटल सॉरी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था आपको, बट आप निकाल सकते हो क्लोजिंग कैपिटल, राइट? क्योंकि आपके पास टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई है, तो टोटल असेट्स प्लस लाइबिलिटीज दी है, आराम से निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल क्या है? 2 लाख, सॉरी मैंने यहाँ पे साइड गलत लगा दिया बातें करते करते, 6,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,94,000 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। अब मेरे पास क्लोजिंग आ गया, तो ओपनिंग तो मैं निकाल ही सकती हूँ। कैसे निकालूंगी देखो, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल में आपको जो चीजें बैक कैलकुलेशन करने में क्या होता है कि आपने यहाँ पर जो ये लंबा वाला फॉर्मूला देखा था ना, जो चीजें ऐड करी है वो माइनस कर दो, जो माइनस करी थी वो ऐड कर दो, तो आपकी बैक कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग पे पहुंच जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे करके दिखाऊंगी, और उसके बाद लास्ट में ना अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं अच्छी तरीके से डिटेल में भी बता दूंगी। डू नॉट वरी अबाउट इट। तो मैं सबको साथ में लेकर चलती हूँ। ठीक, चलो क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं। यहाँ पे मुझे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ एडिशनल कैपिटल था, उसको हम लोग कर देंगे माइनस। शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, बार बार बोल रही हूँ। ड्रॉइंग्स को वैसे माइनस किया जाता है, बट अभी ऐड कर दूंगी। और प्रॉफिट को यहाँ से माइनस कर दूंगी, वैसे ऐड किया जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल यानी 1,94,000 में माइनस करो एडिशनल कैपिटल दैट इज 20,000, ऐड कर दो 12,000 और माइनस कर दो 20,000। कैलकुलेट करो क्या कितना आया ये। 1,66,000 रुपीज का आ जाता है आपके पास ओपनिंग कैपिटल। अब सुनो मेरी बात, जिसको नहीं समझ में आया कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, बस इतना समझो यार कि रफ में देखो यहाँ पे, अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल मेरे पास होता तो मैं क्या करती, उसमें इस प्रॉफिट को ऐड करती, एडिशनल कैपिटल को ऐड करती, माइनस करती ड्रॉइंग्स, और मेरे को मिल क्या जाता? क्लोजिंग कैपिटल मुझे मिल जाता। लेकिन अभी मेरे पास ये वाला ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट नहीं है, मुझे बैक जाना है यहाँ से। तो जो चीजें एडेड थी वो माइनस कर लेंगे, जो माइनस थी वो ऐड कर लेंगे, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, चलो काफी ज्यादा ही मैंने जबरदस्ती का भी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, बस तुम चिल करो अब बैठ के।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज एज ऑन 31 मार्च 2022। मेरे से पूछा गया है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग डेट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, जनरली आपसे हमेशा क्लोजिंग डेट का ही पूछेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्लोजिंग का ही निकालोगे। समझ आई बात? अगर उनको बोलना होगा ओपनिंग डेट का तो वो स्पेसिफाई करेंगे। चलो, एक्सटर्नल इक्विटीज जो है वो क्लोजिंग डेट का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। केस 1, 31 मार्च 2022 को टोटल एसेट्स दे रखे हैं मुझे और कैपिटल दे रखा है 15 लाख, 10 लाख, 50 हजार का। अच्छे से आता है हमको तो ये कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स में से अगर कैपिटल माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना? तो 15 लाख रुपीज वही किया है, मतलब जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसी को थोड़ा सा पलट दिया है। 4,50,000। ओके, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो सेकेंड वाला देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2021 को मुकेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज। एक सेकेंड वेट करिए। हाँ, 1 अप्रैल 2021 को मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि ये आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। और लोन था 3 लाख रुपए का जो बोरो किया था एक दोस्त से। ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट अर्न किया है 1.5 लाख रुपए का। और टोटल असेट्स, क्लोजिंग टोटल असेट्स कितने हैं? 15 लाख रुपए के। तो मुझे ये पता है कि मेरे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का फॉर्मूला है टोटल असेट्स में से कैपिटल निकाल देना। आई ऑलरेडी हैव टोटल असेट्स, 15 लाख रुपए के असेट, 15 लाख रुपए के असेट तो है, लेकिन कैपिटल का अमाउंट, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट मेरे पास नहीं है। तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो पूरी है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर लिखो। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास, और क्या क्या चीजें हैं? प्रॉफिट का अमाउंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट का अमाउंट भी यहाँ पर आप लोग 3 लाख एंड 1,50,000। 4,50,000 रुपीज। तो अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। आपको ये समझ में आया ना कि मेरे को ये वाला कैपिटल क्यों निकालना पड़ा, क्यों मैं 3 लाख वाले से काम नहीं चला सकती थी? क्योंकि मुझे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑन ऑन क्लोजिंग डेट पूछी गई थी। तो मेरे पास टोटल असेट्स तो क्लोजिंग डेट के थे, लेकिन कैपिटल ओपनिंग का था सिर्फ, तो मैंने उसे क्लोजिंग में कन्वर्ट कर लिया और अब मैं यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल लिख सकती हूँ। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लो इसको। 15 लाख माइनस 4,50,000, 10,50,000, पेन का कलर रुपीज 10,50,000 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, चलो भाई थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ? रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल था 3 लाख रुपीज का, यानी कि ओपनिंग है। लोन पता है मुझे 3 लाख रुपए का। अच्छा, बाय द वे, जरा यहाँ पर देखो, जो लोन यहाँ पर था ना 3 लाख रुपए का, आप कभी ऐसा मत कर देना कि आपसे एक्सटर्नल इक्विटीज पूछिए, आपने देखा लोन 3 लाख रुपए का तो सामने सामने दिया है तो धार से लोन 3 लाख रुपए का एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में लिख के चले आए। नहीं बेटा, ध्यान दो ना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो अचार डालने के लिए तो नहीं दी है। ऑब्वियस सी बात है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो ये जो 3 लाख रुपए का लोन है ना, ये आप ऐसा मान लो कि इस 10,50,000 में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये लोन इंक्लूडेड है इस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में। बस वैसे ही मेरे को यहाँ पर भी लोन दे रखा है। और आगे पढ़ लेते हैं, एक बार दोबारा पढ़ लो। ओपनिंग कैपिटल दिया था और लोन दिया था मुझे थर्ड वाले पार्ट में। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि एडिशनल कैपिटल 180 का आ गया, फिर कुछ विड्रॉ भी कर लिया 90,000 का, ड्रॉइंग्स हो गई। तो अब मुझसे पूछा है 31 मार्च 2022 का टोटल असेट्स, सॉरी बताया हुआ है कि 15 लाख रुपीज का है। क्लोजिंग डेट का मुझे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज निकालनी है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल असेट्स में से अगर मैं कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लिख देती हूँ स्पेसिफिकली, क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दूं तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। तो टोटल असेट मेरे को दे रखे ऑलरेडी 15 लाख रुपए के, वो तो मेरे पास है ही। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट नहीं है तो वो निकाल लें।
कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल में आपको ऐड कर देना होगा कुछ प्रॉफिट्स थे, एडिशनल कैपिटल रिड्यूस कर दो, सॉरी ऐड कर लो, और ड्रॉइंग्स रिड्यूस कर दो। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल तो 3 लाख रुपीज का था, प्रॉफिट कुछ 1,50,000 का था, एडिशनल कैपिटल वाज 1,80,000 एंड 90,000 का ड्रॉइंग्स। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,40,000 रुपीज का साइन, 5,40,000। ठीक है, आई होप आपको ये नजर आ रहा है पूरा। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिख सकती हूँ और 9,60,000 रुपीज का आपका आंसर आ गया है। क्लियर? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी कैलकुलेट हो गई 9,60,000। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए जो आपके 1 और 3 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है। अब हम लोग बाद में एक नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें 4 और 6 मार्क्स वाला जो है वो एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सबसे स्पेशल बात नेक्स्ट लेक्चर की यही है कि मैं आपके लिए जितनी टाइप की भी एंट्रीज हैं उन सबको एक क्वेश्चन में मिलाकर ले आऊंगी। वो क्वेश्चन भले थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपने वो क्वेश्चन देख लिया ना एग्जाम में जाने के पहले, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि उसमें मैं सारी एंट्रीज एक ही क्वेश्चन में लिख दूंगी। आपको अलग 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 क्वेश्चन हर स्पेशल नई एंट्री के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा, वो मजेदार होगा, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर ये पसंद आया हो लेक्चर तो आप प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। उसके अलावा अगर आपको क्लासेस चाहिए मुझसे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द Gmail ID that is given in the description box. Right? So I'll see you then in the next lecture. See you. Bye.